हाय गाइस, मैं हूं सुमित आपके साथ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेलवे का रिजर्वेशन और कैंसिलेशन का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइस आप देख पा रहे हो कि ये रेलवे रिजर्वेशन और कैंसिलेशन का फॉर्म है। तो पहले तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में अगर आप कोई डॉक्टर होते हो तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप कोई डॉक्टर होते हो तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, क्योंकि आपको इमरजेंसी में आपका हेल्प लग सकता है, इसलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है दिया गया है। और सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप कोई प्रेग्नेंट वुमेन होते हो तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन होते हो और यहाँ पर टिक करते हो तो आपको सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्टर का, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। और थर्ड वाला जो ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन में क्या लिखा है देखिए, इफ़ यू वांट सीनियर सिटीजन कॉन्सेशन। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और अगर आपको सीनियर सिटीजन कॉन्सेशन चाहिए तो ज़रूर आप यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पर आप येस लिख दीजिए। ठीक है। और अगर आपको कॉन्सेशन नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप नो लिख दीजिए। अगर आप यहाँ पर येस लिखते हो तो आप ज़रूर आपका कोई आईडी प्रूफ ट्रैवल करने के वक्त आपके साथ जो है रखिए, क्योंकि जो कि दर्शाता है आप एक सीनियर सिटीजन हो। ठीक है। ऐसा कुछ आईडी प्रूफ लाइक वोटर कार्ड, पैन कार्ड आप ज़रूर आपके पास रखिए जब आप ट्रैवल करते हो। ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर आप येस लिखिए अगर आप सीनियर सिटीजन हो, क्योंकि क्यों आप अपना जो आपका कॉन्सेशन है आप छोड़ दोगे, राइट। और अगर फिर भी आपको कॉन्सेशन छोड़ना है, ठीक है, तो आपको कितना कॉन्सेशन छोड़ना है, 50% या फिर 100%, तो यहाँ पर इस टाइप का कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अगर आप सीनियर सिटीजन हो और फिर आप कॉन्सेशन भी छोड़ना चाहते हो। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, डू यू वांट टू अपग्रेड विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, राइट येस और नो। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर येस लिखिए। ठीक है, डेफिनेटली येस लिखिए, क्योंकि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अगर आप गरीब रथ का 3AC में और दुरंतो एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास में आप अगर जर्नी करते हो और अगर आपको बेड रोल का ज़रूरत है, मतलब जो तकिया चादर जो होता है उसका अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ पर यस लिख दीजिए। ठीक है। और अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो आप यहाँ पर नो लिख दीजिए। और अगर आप ट्रैवल ही नहीं कर रहे हो गरीब रथ और दुरंतो में तो छोड़ दीजिए ये वाला पोर्शन। और देखिए क्या लिखा है, वेदर रिजर्वेशन ऑफ बर्थ और सीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड। आपको क्या चाइल्ड के लिए बर्थ और सीट लगेगा। सोचिए कि आपके साथ आपका बच्चा जा रहा है और अगर आपको आपका अगर आपको आपके बच्चे के लिए सीट और बर्थ चाहिए तो आप यहाँ पर येस लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो लिख दीजिए। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आपको अब ट्रेन का जो डिटेल्स है, कौन सा ट्रेन में आप जर्नी करना चाहते हो वो ट्रेन का डिटेल्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ट्रेन का नंबर, तो यहाँ पर आप ट्रेन का नंबर लिख दीजिए। जैसे कि मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 जो ट्रेन का नंबर है, और ट्रेन का नाम यहाँ पर मैं लिख दिया सरायघाट एक्सप्रेस। तो आप भी ट्रेन का नाम लिख दीजिए जो ट्रेन में आप रिजर्वेशन करना चाहते हो। ठीक है। और डेट ऑफ जर्नी, कौन सा डेट में आप रिजर्वेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पर लिख दीजिए इस डेट में ही आप जर्नी करोगे। और कौन सा क्लास है, AC या फिर स्लीपर या फिर 2A 3A स्लीपर, जो भी है यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। नंबर ऑफ़ बर्थ्स, कितना बर्थ आपको लगेगा, नंबर ऑफ़ बर्थ और सीट। तो मुझे एक ही बर्थ लगेगा क्योंकि मैं अकेला ही ट्रैवल करूँगा। अगर आप 3 लोग या फिर 4 लोग या फिर 5 लोग या फिर 6 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर वैसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 जो भी है। और जो एक बात है, आप एक टाइम में 6 से ज़्यादा, मतलब आप यहाँ पर 6 से ज़्यादा रिजर्वेशन एक टाइम में नहीं कर सकते हो। ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो बर्थ है 6 ही है, 6 आप एक बार रिजर्वेशन कर सकते हो। मतलब आप 7 जो है सीट एक बार में रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो लिमिट दिया हुआ है यहाँ पर, 6 बर्थ का लिमिट है। ठीक है। 6 ही लिमिट होगा, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो कौन सा स्टेशन से कौन सा स्टेशन तक आप रिजर्वेशन करना चाहते हो, जैसे कि हम लिख दिया हावड़ा से गुवाहाटी तक। ठीक है। फिर बोर्डिंग एट, मतलब कहाँ से आप ट्रेन में चढ़ोगे, तो मैं हावड़ा से ही ट्रेन में चढ़ूँगा तो हावड़ा लिख दिया। फिर रिजर्वेशन अप टू कितने स्टेशन तक आप रिजर्वेशन करना चाहते हो, तो मैं गुवाहाटी तक रिजर्वेशन कर दिया। मतलब यहाँ पर लिख दिया मैं गुवाहाटी। जितने स्टेशन तक आप रिजर्वेशन करना चाहते हो वो स्टेशन का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है। तो देखिए क्या लिखे, फॉर PNR स्टेटस अपडेट थ्रू SMS। ठीक है। ये जो मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, अगर आपका PNR स्टेटस का कुछ अपडेट होता है
तो वो आपको एसएमएस में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो है पैसेंजर डिटेल्स यहाँ पर भर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप तो पहले यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, नेम इन ब्लॉक लेटर्स, ज़रूर ब्लॉक लेटर में लिखिए, स्मॉल लेटर में ना लिखिए। और एंड देखिए क्या लिखा है, नॉट मोर देन 15 लेटर्स, मतलब आपका जो नाम है वो 15 लेटर्स से ज़्यादा ना हो। अगर आपका नाम सोचिए बहुत बड़ा है, तो जैसे कि मेरा पापा का नाम है शशांक शेखर त्रिवेदी, तो वो तो 15 लेटर से शायद ज़्यादा हो रहा है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, जैसे कि एस त्रिवेदी या फिर एस त्रिवेदी, ठीक है। तो मेरा नाम उतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैं फुल नाम लिख दिया। तो यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिए। फिर आपका नेशनलिटी क्या है, तो मैं इंडियन हूँ, मैं यहाँ पर इंडियन लिख दिया। फिर आप मेल या फिर फीमेल हो, तो मैं मेल हूँ। उसके बाद आपका एज क्या है, फिर आपको कोई कॉन्सेशन या फिर ट्रैवल अथॉरिटी नंबर अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। फिर आप कौन सा बर्थ आपका चॉइस है, लोअर बर्थ या फिर अपर बर्थ, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप राजधानी, शताब्दी या फिर दुरंतो एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका जो डिश है आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, जैसे कि नॉन वेज और वेज, ठीक है। तो मैं तो ये सब ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, ठीक है। और देखिए अगर कोई दूसरा जो पैसेंजर है होता है तो उसका डिटेल्स भी यहाँ पर भर दिया जाएगा। सिमिलरली तीसरा कोई पैसेंजर होता है या फिर अगर और भी कोई पैसेंजर होता है तो ऐसे आपको भर देना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है, चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स फॉर हुम टिकट इज़ नॉट टू बी इशूड। अगर आपके साथ कोई बच्चा जा रहा है जो कि 5 साल का कम है उसका उम्र, और जिसका टिकट इशू नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए, उसका नेशनलिटी, उसका जो जेंडर है यहाँ पर लिख दीजिए, मेल और फीमेल, उसका एज यहाँ पर लिख दीजिए। तो ऐसे 2 कलम है, आप मैक्स टू मैक्स 2 कलम ही आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए ऑनवर्ड और रिटर्न जर्नी डिटेल्स। अगर आपको रिटर्न जर्नी भी बुक करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो सब डिटेल्स भी भरना पड़ेगा, जैसे कि ट्रेन नंबर, नेम, सिमिलर है। यहाँ पर आपको ट्रेन नंबर और नेम लिखना पड़ेगा जो ट्रेन में आप रिटर्न करना चाहते हो। फिर डेट ऑफ जर्नी, कौन सा डेट में आप रिटर्न करना चाहते हो, फिर क्लास क्या है, फिर कौन सा स्टेशन से कौन सा स्टेशन तक, फिर नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, आपका नाम यहाँ पर लिख दीजिए, ब्लॉक लेटर में ज़रूर लिखिए। फुल एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए आपका, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि जहाँ पर देखिए मैं एक सिग्नेचर कर दिया सुमित त्रिवेदी, तो आप यहाँ पर एक सिग्नेचर कर दीजिए। फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, फिर डेट यहाँ पर लिख दीजिए, फिर टाइम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हो तो सिमिलर प्रोसेस है। अगर आप रिटर्न जर्नी कैंसिल करवाना चाहते हो तो यहाँ पर कैंसिलेशन का जो डिटेल्स है यहाँ पर देना पड़ेगा, सिमिलर प्रोसेस है। तो उसके बाद देखिए क्या है, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, तो ये वाला पोर्शन तो फॉर ऑफिस यूज़ है, ये वाला पोर्शन अब छोड़ दीजिए, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ हो गया फॉर्म फिलअप। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और भी सारे वीडियोस के लिए गाइज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।